आवर हार्ट, हमें हमें एनकरेजमेंट का जरूरत है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब आप इस एनकरेजमेंट के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप होप यूज कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव थिंकिंग यूज कर सकते हैं, पर एसेंस क्या है? एसेंस ये है एनकरेजमेंट का या होप का, कि दैट एक विजन रखना कि दैट माय फ्यूचर कैन बी बेटर एंड आई कैन प्ले अ पार्ट टू मेक माय फ्यूचर बेटर। और ये एसेंस है। और चाहे कैसा भी डिफिकल्टी हो लाइफ में, अगर हमारे अंदर ये होप रहता है कि थिंग्स विल बी बेटर एंड आई कैन डू समथिंग टू मेक थिंग्स बेटर, तो हम चीजों को ना स्ट्रगलिंग हम कर लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। फेस चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, पर हम उसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो वो अगर रिजल्ट नहीं देते हैं या फिर हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बैकफायर कर देते हैं, तो फिर लाइफ में डेफिनेटली हमें डिस्करेजमेंट होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, और इन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, इन पॉइंट्स की अनअवेयरनेस या फिर इनके बारे में हम प्रॉपर अवेयर नहीं होते हैं, तो लाइफ में छोटा सा एक फेलियर होता है तो वो डिजास्ट्रस रिजल्ट्स कभी कभी लेके आ जाता है। तो उसमें पहला पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि नॉर्मली जो हमारे परसेप्शंस होते हैं वो शेप्ड होते हैं हमारे कंसेप्शंस द्वारा। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अ, अक्सर लाइफ में जब हम डिस्करेज होते हैं, तो हम इसलिए नहीं होते कि लाइफ में कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है। अभी तक हमें ऐसा लगता है कि मैं शायद इसकी वजह से परेशान हूँ या इस प्रॉब्लम डिफिकल्टी की वजह से परेशान हूँ। हम जब नॉर्मली जब डिस्करेज होते हैं लाइफ में, तो उसका वो कारण वो सिचुएशन या वो सिचुएशन नहीं होता है। उसका कारण होता है कि हम वो जो लाइफ की जो सिचुएशन है, उसको हम क्या मीनिंग दे रहे हैं, हाउ वी सी दैट सिचुएशन। तो वो बहुत इम्पैक्ट हम डालता है कि उसका क्या हमारे लाइफ में कंसिक्वेंसेस होगा। तो नॉर्मली हमें सोचते हैं कि जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है वो केवल एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? तो जैसे हमें अक्सर ऐसा बोलते हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट किया या उसने मेरे से ऐसे बोला। या फिर आज मैं परेशान हूँ, क्यों? क्योंकि शायद मुझे ये रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो हम अक्सर ये ब्लेम करते हैं कि लाइफ की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस के कारण मेरा जो इमोशंस हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन देम। पर असली में ऐसा नहीं है। ये हैप्पीनेस और हमारे इमोशंस और एक्सटर्नल इवेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है, वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये दो स्टेप प्रोसेस है। बाहर की सिचुएशन है, लेकिन इन बिटवीन द टू, बाहर की सिचुएशन और हमारे इमोशंस, उन दोनों के बीच में कुछ है। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में है हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है, हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं। इसको बहुत एक दो छोटे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए, ये अभी हम यहाँ पे सेशन डिस्कशन कर रहे हैं, अराउंड अराउंड 88-89 स्टूडेंट्स आर देयर। तो मान लीजिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जो भी आपने सुना आपको शायद ऐसा लगे कि हाँ हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, और शायद हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे जिससे हम कम से कम छोटी मोटी चीजें हूँ उनसे बाहर आ सके। लेकिन सपोज आई अनाउंस that I'm really sorry, I have to go for an important work right now. Some emergency is there, so I have to stop this meeting. Now, अगर मैं ऐसा अनाउंस करता हूँ, तो इसके बहुत अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट सच में जिनको अच्छा लग रहा था, या जिनको ये सुनना चाहते हैं, जिनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको शायद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगेगा नो, आई वांटेड टू हियर दिस, ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। लेकिन मान लीजिए जो स्टूडेंट्स केवल जस्ट ऐसे ही आए हैं, मे बी फॉर अटेंडेंस और फॉर मी फॉर अदर डिफरेंट रीजंस, तो वो शायद ये सोच सकते हैं अच्छा हुआ, वैसे भी क्लास में बोर हो रहे थे, हमें खुद जाना नहीं पड़ा, क्लास ही कैंसिल हो गई। So my point is, the situation is same, the event is same, but the same event can have two diametrically opposite reactions into different people, depending upon how they value or how much importance they assign to that particular event in their life. तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इवेंट जो हो रहा है लाइफ में, सिचुएशन जो हो रही है, वो कंप्लीटली डिसाइड नहीं करती है। हम उस इवेंट को क्या वैल्यू दे रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं, वो असली में हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है और हमें अफेक्ट करता है। इसीलिए हमें अपने, और कभी कभी हम इन वर्ल्ड व्यूज को, हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं,
हम उसको इतना ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम इसको ना एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओके, तो और ये जो तरीका है, तो अगर हमें डिस्करेजमेंट से बाहर आना है तो बेसिकली हमें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को देख रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने लाइफ में सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं, फेलियर्स को डिफाइन कर रहे हैं, और ये जो तरीका है कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, ताकि हम लाइफ को डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट एंगल से, वाइड एंगल से देखना शुरू करें, ये केवल नॉलेज से पॉसिबल है। और changing the way we see this world, changing the way we see our life through knowledge is the essence of Krishna consciousness और भक्ति योगा। और हम थ्रू दी सेशन हम जब हम जाएंगे जर्नी को में ग्रो करेंगे, तो हमें कोशिश करेंगे कि हम कुछ एसेंशियल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखेंगे भक्ति योगा का, जो शायद आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में डिस्करेजमेंट को डील करने के लिए। देखिए, इन प्रिंसिपल्स को सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि लाइफ में सिचुएशंस तो होंगी ही हमारी लाइफ में, डिफरेंट सिचुएशंस, पर हम चीजों को कैसे देख रहे हैं वो केवल हम उससे कैसे डील करते हैं उसको भी डिसाइड करता है। उस सिचुएशंस का हमारी लाइफ में इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा उस चीज को भी डिसाइड करता है। तो हर चीज हमारे पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड व्यू पे बहुत डिपेंड करती है। तो ये चीज समझना जरूरी है। तो ये पहला चीज था कि जो हमने समझा कि केवल इवेंट डिसाइड नहीं कर रहा है कि आप कितने डिस्करेज हो या आप कितने परेशान हो या कितने खुश हो, आप उस इवेंट को क्या वैल्यू दे रहे हैं, वो बेस एक्चुअली डिसाइड करता है कि उस इवेंट का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरी चीज जो हमें समझना जरूरी है वो ये है कि हमारे माइंड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में जो डिस्करेजमेंट आती है। माइंड केवल हमें डिस्करेज ही नहीं कर सकता है, बल्कि माइंड हमें पूरा होपलेस भी बना सकता है। और इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं क्विकली। तो जैसे मान लीजिए आप एक कंप्लीट लॉ अबाइडिंग लाइफ जी रहे हैं, आप खुश हैं, मे बी एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, आप खुश हैं अपने जीवन में, या फिर एटलीस्ट सेटिस्फाइड हैं। और मान लीजिए मैं आपके लाइफ में एंटर करता हूँ और मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रपोजल देता हूँ, एंड आई से डू यू नीड लॉट ऑफ मनी, डू यू वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी, एंड ऑफ कोर्स यू सेड ओके यस, बिकॉज सबको मनी का जरूरत है। एंड देन आई से सी आई हैव अ फुल प्रूफ प्लान, मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, अगर हम इसको मिलके एग्जीक्यूट करेंगे आप रिच हो सकते हैं। एंड देन यू से ओके व्हाट इज द प्लान, लेट मी नो। एंड आई से लेट अस रॉब अ बैंक। एंड से व्हाट? एंड आई से यस, लेट अस रॉब अ बैंक, द प्लान इज फुल प्रूफ, कुछ नहीं होगा, हर चीज सेट है, बस हमें मिलके जाना है, रॉबरी करनी है और आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मान लीजिए मेरा अगर परसुएसिव स्किल या फिर किसी को कन्विंस करने का जो स्किल है वो बहुत अच्छा है, और आप कन्विंस हो जाते हैं, और फिर हम बैंक को रॉब करने चलते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था एज पर द प्लान, बट हम चोरा पैसे भी ले लेते हैं। जैसे हम पर जब बाहर जा रहे थे, समहाउ समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर, और जो अलार्म सिस्टम था वो ट्रिगर हो जाता है। और जैसे वो ट्रिगर होता है तो ये जो सिक्योरिटी पीपल है, दे कम चार्जिंग हैवीली ऑन बोथ ऑफ अस, एंड सीइंग द सिचुएशन, मैं वहां से भाग जाता हूँ। और आप वहां पे पकड़े जाते हैं। एक तो आपका बहुत पिटाई होता है वहां पे, नंबर वन। नंबर टू, आपको एक तो वहां से पकड़ के जेल में ले जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे आपको जब जेल में, आपको कोर्ट में जब प्रेजेंट किया जाता है, आप देखते हैं कि जज की सीट पे बैठा है आपका वही दोस्त जिसने आपको चोरी करने के लिए बोला था, यानी मैं। एंड आई से टू यू, यू आर अ थीफ, आप चोर हैं और आपको अब जेल जाना पड़ेगा। And then you feel like, hey, what is this? You only told me to rob a bank, you only convinced me to rob a bank, and now you are telling me that I am a cheater, मैं thief हूँ। So अगर कोई हमारा दोस्त हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम we will feel very enraged, और हमें लगेगा कि this is very bad. But the point is, ये केवल एक कहानी नहीं है, this is reality, this is how our minds do with us all the time। हमारा मन हमारे साथ हमेशा ये करता है। बहुत छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अपना हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ठीक है मैं सुबह जल्दी उठूंगा और कुछ या मे बी कुछ योगा मेडिटेशन या फिर कुछ मंत्र मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करूंगा ताकि मेरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे। एंड यू आर वेरी मोटिवेटेड टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग जो आपका अलार्म बजता है, तो आपका मन कहता है नो, मे बी फ्रॉम टुमारो, अभी ठंड है या फिर अभी गर्मी है या वट एवर, इट हार्डली मैटर्स, मन क्या रीजन देता है। तो हम कन्विंस हो जाते हैं इनसे, ओके ठीक है 5 मिनट, वी जस्ट स्नूज द अलार्म, हम अपने अलार्म को स्नूज कर देते हैं। और चमत्कारी तरीके से जब हम 5 मिनट बाद उठते हैं तो घड़ी में 2-3 घंटे आगे बढ़ चुकी होती है। एंड देन वी से व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया?
और फिर हमारा मन हमें फिर कुछ एडवाइस करना शुरू करता है। फिर हमारा मन कहता है, यू आर अ फूल, you are a fool, why did you sleep so much, you are such a lazy person, you will never improve, you will never learn. Now the point is, पहले मन ने ही हमें बोला कि ठीक है सो जाओ, ठीक है कोई इशू नहीं है, ठंड है, गर्मी है या थके हुए वट एवर। और फिर जब हम जग जाते हैं एंड देन द माइंड बीट अस, यू आर अ फूल, यू आर अ फूल, you will never learn, you are such a lazy person, you are not determined. The point is, the mind play a very dual role in our life, and so we need to understand the role of mind also. And therefore, if you read any scriptures, and especially the Bhagavad Gita or any Vedic literature, you will find that the main focus or the beginning point for any spiritual practitioner is to control the mind and the senses. Because unless our mind is not controlled, unless we are not aware जो माइंड हमारा कैसे हैवॉक क्रिएट कर सकता है, वो हमें ज्यादा हेल्प होने वाली नहीं है। ओके, सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से डिस्करेजमेंट में कुछ अदर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको शायद हम कभी कंसिडर नहीं करते। तो जैसे हमारा वर्ल्ड व्यू, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर हमारा मन का रोल, हम उसको भी ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हमें जब इन चीजों के बारे में अवेयर होते हैं तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। जब चीजें बैड चल रही होती है, खराब चल रही होती है, तो हम उसके जो इम्पैक्ट है उसको हम थोड़ा कम कर पाते हैं। अब मैं कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कशन करूंगा जो कि लाइफ में जब रिवर्सल्स होता है तो उनको थोड़ा मिनिमाइज करने में या उनके इम्पैक्ट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एज इट इज। और जो हमारी अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है, इस वर्ल्ड से जो एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, उसको थोड़ा कम करके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में लेके आएंगे, ताकि हम सिचुएशंस के साथ मोर मैच्योरली डील कर सके। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि लाइफ में जो भी हम करते हैं कुछ पाने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। ओके, हमारी सक्सेस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम डिटरमाइन नहीं करते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस। किसी की भी सक्सेस में जो एक इंपॉर्टेंट रोल या फैक्टर होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट का। नहीं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया तो आपके लिए ऑब्वियसली एडवांटेज है। स्टार्टिंग पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वी डोंट डिसाइड आवर स्टार्टिंग पॉइंट्स। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड नहीं करते अपने जीवन में। हमारा किस देश में जन्म होगा, हमारा किस फैमिली में जन्म होगा, हमारा अपब्रिंगिंग कैसा होगा, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, मेमोरी कैसा होगा, या फिर हम पुअर होंगे, रिच होंगे, वी डोंट डिसाइड इट, वी जस्ट हैपन टू बी इन वन ऑफ द फैमिली। तो कहने का मतलब ये ना, अब आप बोल सकते हैं कि ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड नहीं करा, पर मैं अपने एफर्ट से सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। यस, यू कैन अचीव योर विद योर एफर्ट, बट द पॉइंट इज आपके एफर्ट भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होंगे, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। सो कहने का तो ये बहुत सिंपल फैक्ट है लाइफ का, कि जिससे हमें देख सकते हैं कि हमारी सक्सेस स्टार्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करिए, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। और तो अब वो हम कंप्लीटली डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। तो बेसिकली होता क्या है, हम कुछ लाइफ के फैक्ट्स को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है। तो अक्सर क्या होता है, जब हम इन चीजों को नहीं जानते हैं ना, तो हम ओवर एम्फेसिस कर देते हैं अपने एफर्ट्स पे। ना, जब हम ज्यादा ओवर एम्फेसिस करते हैं अपने एफर्ट्स पे, ये ना समझते हुए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है। और मैं केवल सोचता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिजल्ट्स, माई एफर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिजल्ट्स। ना, जब आप रिजल्ट्स को अचीव करते हैं, इट्स फाइन, बट द मोमेंट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर रिजल्ट्स, your mind will beat you down, because if you are responsible for your results, then you are also responsible for not achieving them. But realistically, we need to see, practically we need to see that my efforts play a role, but there are many things which are not in my control. For example, the starting point is not in my control, and therefore I need to accept it. And ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ताकि हम मोर मैच्योरली डील कर सके सिचुएशन को, और अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करके अपने आप को अननेसेसरी बीट ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसी से कनेक्टेड है, वो ये है कि ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने एक चीज समझ लिया। अब हम ये बोल सकते हैं, वंस द स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स, देन एवरीथिंग, हम ये सोच सकते हैं हर चीज हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। वेल, नॉट नेसेसरली। आवर एफर्ट्स दे मैटर्स, बट दे, इट इज नॉट ऑल दैट मैटर्स। तो वो हमारे एफर्ट्स की वैल्यू है,
पर वो ऐसा नहीं कि हमारे एफर्ट्स ही वो हर चीज डिसाइड कर रहे हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। एनालॉजीज से हम कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझना आसान होता है, इसलिए मैं थोड़ा एनालॉजीज दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए हम एक ओशन में है, एक शिप में है। अब शिप अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, छोटा बड़ा शिप, लेकिन एक बार जिस भी शिप में है वो शिप फिक्स हो गया। छोटा शिप अनस्टेडी होता है, बड़ा शिप थोड़ा स्टेडी होता है, लेकिन वंस द शिप इज फिक्स्ड, आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, नाउ दैट इज फिक्स। नाउ अब हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, और मान लीजिए जो कैप्टन है वो बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है, तो वो बहुत अच्छे से स्टीयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें तूफान आ जाता है अगर समुद्र में, तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक टाइम से पहुंचेंगे या नहीं, या पहुंच भी पाएंगे या नहीं, ये केवल हमारी एक्सपर्टिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कंप्लीटली। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एक्सपर्टिस मैटर नहीं करती। यस, इट मैटर्स, बट इट इज नॉट ऑल दैट मैटर। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से हमने भी सीख, तो हमने कुछ दो हमने अलग अलग एग्जांपल्स लिए। हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, फिर हमने ये भी देखा कि इवन इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स एंड आवर एफर्ट्स वो वैल्यूएबल है, बट वो हर चीज को फिर भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हमने इस एग्जांपल से भी देखा, तो फिर सवाल आता है कि भाई अच्छा कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे सक्सेस में डिसाइड कर रही है। तो भगवत गीता के हिसाब से ओवरऑल मोटा मोटा जस्ट मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूंगा, टेक्निकल वर्ड्स को बिना यूज किए हुए। तो भगवत गीता के हिसाब से तीन चीजें हैं जो हमारे बेसिकली सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सक्सेस फेलियर में। तो पहला है एक्शन, डेस्टिनी एंड टाइम। डेस्टिनी इज उसको देव बोलते हैं, और टाइम इज टाइम फैक्टर, यू नो। तो इसको ये तीनों का रोल होता है, तीनों का रोल होता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्सेसिव फोकस कर देते हैं अपने एक्शन पे और बाकी दो को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर लाइफ ट्रबलिंग हमारा हो सकता है। तो जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। तो जैसे मान लीजिए कोई फार्मिंग करता है, तो जब वो फार्मिंग कर रहा है तो उसको लैंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसमें सीड डालना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्शन। अब ये एक्शन करना ही पड़ेगा, बिना एक्शन के वी कैनॉट एक्सपेक्ट के रिजल्ट हमें मिलेंगे, फसल हमें मिलेगी। सो एक्शन इट इज रिक्वायर्ड, we cannot avoid it, okay, and no one is saying you can avoid it, but what we are saying is कि there are different factors और सबका एक अपना एक रेशियो है, तो हमें उन दूसरे फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करने का जरूरत है, उनको भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है लाइफ में, जब हम अपनी लाइफ में सक्सेस फेलियर को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो पहला हो गया, ये एक्शन करना जरूरी है। लेकिन जब उसने खेत तैयार कर दिया, बीज डाल दिया, बट फिर भी जो अच्छा फसल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है बारिश पे, और कितना बारिश होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डेस्टिनी, या फिर देव फैक्टर है जो उसके कंट्रोल से बाहर है। और मान लीजिए अगर दोनों चीज भी ठीक हो जाती हैं, तो पर फिर भी एक टाइम फैक्टर है, उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेट करना ही पड़ेगा जब उसको सक्सेस मिलेगी। वो ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आज मैंने बीज डाले हैं, कल हमारे पास फसल होगा। और एक दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल लें डे टू डे लाइफ से, तो मान लीजिए बिगेटिंग अ चाइल्ड। सो नाउ जो मेल फीमेल कमिंग टुगेदर एंड यूनाइटिंग टुगेदर, तो ये एक एक्शन है, बट दिस एक्शन अलोन डज नॉट, ये वो नहीं करता है कि हाँ अब प्रेगनेंसी हो गई होगा या फिर बच्चे का जन्म होगा। नाउ वेदर द स्पर्म विल यूनाइट विद द एग और फॉर्म द जाइगोट, ये होगा या नहीं होगा, देयर आर, इट इज सॉर्ट ऑफ डिपेंड अपॉन डेस्टिनी और काइंड देव पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम अपना एक्शन करते हैं एंड एवरीथिंग गोज फाइन, फिर भी वी स्टिल हैव टू वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स। तो ये, तो कहने का मतलब यह है कि तीनों फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक रोल रहता है कि लाइफ में जो भी हमें रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, उसका इन चीजों का रोल रहता है उस चीज में। ठीक है, तो लेकिन अगर क्या होगा कि हम केवल अगर एक्सेसिव फोकस कर देते हैं अपने केवल एफर्ट्स पे, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जब कभी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो जैसा मैं पहले बोल रहा था, हम अपने आप को ब्लेम करेंगे। हमें लगेगा कि शायद कमी कहीं मेरे अंदर ही है, मैंने एफर्ट किया, सब कुछ किया, मैं शायद दूसरों के जैसा नहीं हूँ, देयर इज समथिंग इंट्रिंसिकली रॉन्ग विद मी और समथिंग लेस इन मी। और हम बहुत ज्यादा डिस्करेज हो सकते हैं, अपने आप को बीट डाउन कर सकते हैं अननेसेसरी। और ये आजकल एक बहुत बड़ा जैसे लास्ट ईयर और दिस लास्ट ईयर कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, पर मेरा जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट से, इवन यूथ से, तो मैंने देखा है कि लो सेल्फ इमेज इज वन ऑफ द पेंडेमिक जो हमारी पूरी सोसाइटी में फैला हुआ है। एवरीवन इज वरी अबाउट हिज और हर सेल्फ इमेज, और उनको बहुत चिंता है कि लोग उनको कैसे परसीव करते हैं।
and that's why little failure here and there, you know, they commit suicide or they are ready to do those very heavy steps. So the point is, we need to these spiritual concepts are very, very important to accept ourselves, to understand the reality as it is, and therefore not to be so hard on ourselves. तो अगर हम जब इन तीनों फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें समझ सकते हैं कि अगर कुछ रॉन्ग भी होता है तो वी डोंट बिकम टू डिप्रेस्ड, वी डोंट बिकम सो डिसहार्टेंड और डिस्करेज्ड। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट पार्ट पे हैं इस प्रेजेंटेशन के, एंड आई टेक सम मोर टाइम, और फिर हम मे बी जब एंड करेंगे तो फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं आपसे। तो अब बात यह है कि मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्करेज्ड हैं, ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं लाइफ में, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उससे बाहर आ सकने के लिए लाइफ में अगर कोई डिस्करेजमेंट है। ओके, तो जो पहला जो इसमें स्टेप है तो हम कुछ 2-3 स्टेप्स पर डिस्कशन करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज जो हमें समझना जरूरी है वो ये है कि हम ये समझें कि क्या चीज मेरे और क्या चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैं उसको चेंज करने का प्रयास करूं, और जो चीज मेरे कंट्रोल से बाहर है मैं उसको एक्सेप्ट करूं। ओके, आप कहेंगे सर दिस इज कॉमन सेंस। I'll say yes, this is common sense, but in reality, when the real life situations happens in our own life, we forget this common sense. Okay, many of the time we become too obsessed with the things that we cannot change, and that is where we miss the opportunity. इसको अगर एक बहुत छोटे से एग्जांपल समझे, जैसे मान लीजिए आपने लॉन टेनिस का मैच देखा होगा, तो इसमें बेसिकली 2 प्लेयर होते हैं, टेनिस खेलते हैं दोनों तरफ। तो एक प्लेयर इसमें सर्व करता है, एक प्लेयर इसमें रिटर्न करता है। अब मान लीजिए जो प्लेयर सर्व कर रहा है, चीजें उसके कंट्रोल में है, वो किस तरीके से सर्व करेगा, किस एंगल से सर्व करेगा, किस वेलोसिटी से सर्व करेगा, किस हाइट से सर्व करेगा, वो व्यक्ति खुद डिसाइड कर सकता है। लेकिन जब सर्विस हो जाता है तो जो दूसरा प्लेयर है जो रिटर्न कर रहा है, उसके पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड है। ओके, जिस तरीके से बॉल आएगा, जो रिटर्न कर रहा है उसको उसी हिसाब से बॉल को रिटर्न करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो बॉल को जो रिटर्न कर रहा है उसका मान लीजिए फोरहैंड बहुत अच्छा है, लेकिन जो बॉल आई है वो बैकहैंड के लिए आई है, तो हमें बैकहैंड पर ही खेलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नो, आई एम गुड इन फोरहैंड सो आई विल प्ले इन द फोरहैंड। अगर आप ऐसा करेंगे सो मे बी यू विल हिट, बट यू विल हिट द एयर, नॉट द बॉल। सो द पॉइंट इज, समटाइम्स हमारे जीवन में जिन चीजों को हम बदल सकते हैं दे आर ट्रूली वेरी लेस, और जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते वो अक्सर बहुत ज्यादा होती है। तो हमें ये चीज समझना है, व्हेन आई एम रिटर्निंग इन माय लाइफ एंड व्हेन आई एम सर्विंग, सो ये चीज, ये राइट एटीट्यूड हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है कि हम किस सिचुएशन में हैं और अकॉर्डिंगली हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो जिन चीजों को जब हम कंट्रोल में हैं, जिन तो हम उनको बदल सकते हैं, लेकिन जब हम रिटर्न कर रहे हैं सो आई हैव टू प्ले विद दैट। जैसा भी लाइफ का सिचुएशन है उसमें हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। एक और छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले इसी चीज को समझने के लिए, तो जैसे मान लीजिए राइट नाउ आई एम गिविंग द क्लास, तो ये जो प्रेजेंटेशन है, जो फ्लो है, ये मैंने डिसाइड किया है, सो आई एम कंफर्टेबल विद इट। ओके, एंड सो अभी मैं सर्व कर रहा हूँ, बट मान लीजिए अभी जब सेशन खत्म होगा मे बी 10-15 मिनट्स बाद, तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उस टाइम पे मैं काइंड ऑफ रिटर्न कर रहा हूँ, बिकॉज आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल। ओके, और उस टाइम पे मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू बी हम्बल अबाउट इट। पर अगर मान लीजिए उस टाइम पे मैं बहुत एग्रेसिव करता हूँ कि मैं कंट्रोल करने का प्रयास करता हूँ, आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे उसका आंसर नहीं पता, एंड से ओह दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। So now I can do that, but that would be very disrespectful for my audience, and that is of course not good. So point ये है कि हमें